हार्दिक स्वागत अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं बसंत भाग 3, जिसमें हम जो आपका अध्याय नंबर है 10 अपूर्व अनुभव, उसका हमने कुछ भाग का अध्ययन किया था, जिसकी लेखिका है वो जापान की रहने वाली है और उसी का यह संस्मरण है अपूर्व अनुभव। जो वो बचपन में थी उसी समय उनका विद्यालय एक अनोखा विद्यालय था, जो भवनों में न लगकर जो रेल के खाली डिब्बे होते थे उनमें होता था। और उनके जो गेट थे वो बड़े पेड़ होते थे। और जो तोमोई स्कूल था जहाँ ये तोतो-चान लेखिका का बचपन का नाम है वो पढ़ती थी, वहाँ प्रत्येक बच्चे का अपना एक निजी पेड़ होता था और वो अपना उस पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। जब उसकी इच्छा होती थी पेड़ पर चढ़ना उतरना कार्य करता रहता था, जिसमें तोतो-चान भी जब भी उसको समय मिलता अपने पेड़ पर ही वो चढ़ी मिलती थी। और उसी का एक दोस्त था जिसका नाम था यासुकी-चान, जो पोलियो ग्रस्त था। तो ना तो कोई अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानता था और न ही कभी किसी पेड़ पर चढ़ सकता था। तो उसकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसकी जो मित्र थी, दोस्त थी तोतो-चान, उसने अथक प्रयास किया है ताकि अपने मित्र को पेड़ पर चढ़ाकर उसकी इच्छा को पूर्ण कर सके। तो कुछ हमने इस पाठ का अध्ययन किया था, बाकी बताया आज करते। तो जो तोतो-चान है अपने परिजनों को बिना बताए अपने मित्र को अपने पेड़ पर चढ़ने का आमंत्रण देती है, न्योता देती है। और ये दोनों उस पेड़ पर चढ़ने का अथक प्रयास भी करते हैं। जैसे आया था आपके के पास में चौकीदार का घर था, वहां से वो सीढ़ी लेकर आती है, सीढ़ी के सहारे अपने दोस्त को चढ़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सीढ़ी का पकड़ने की आवश्यकता थी। और तो जो यासुकी-चान था वो पोलियो ग्रस्त था, तो बिना सहारे वो सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकता था। इस कारण यासुकी जो उसकी दोस्त थी, यासुकी-चान के दोस्त थी तोतो-चान, वो तिपाई की सीढ़ी लेकर आती है, जिसको सहारे की आवश्यकता नहीं होती है। तो उसको पर उसे अपने दोस्त को चढ़ाने का अथक प्रयास करती है। अब आगे देखते हैं किस प्रकार वो प्रयास में सफल होती है। तो हमने पढ़ लिया था कि वो पसीने से तरबतर थे और तिपाई सीढ़ी लाई हुई थी और उस पर उसको सहारा देकर चढ़ाने की कोशिश कर रही थी। आगे देखते हैं। यासुकी-चान को अपने पेड़ पर आमंत्रण कर तमाम नई नई चीजें दिखाएं और उसके मन में ये जिज्ञासा थी तोतो-चान के कि मैं मेरे मित्र जो कौन था यासुकी-चान, उसको पेड़ पर चढ़ाकर उसको तरह तरह की बातें बताऊं या अनुभव बताऊं कि पेड़ पर चढ़ने के बाद किस प्रकार दृश्य दिखाई देता है। और जो उसका दोस्त था यासुकी-चान, उसको भी पेड़ पर चढ़कर दुनिया को निहारने की इच्छा थी, पर ये रोई नहीं। उसे डर था कि उसे रोने से यासुकी-चान भी रो पड़ेगा। अब अथक प्रयास दोनों कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन जो तोतो-चान है वो टूटना नहीं चाहती है, मतलब वो ये सोच रही है अगर मैंने रो दिया मतलब टूट गई तो मेरे दोस्त जो यासुकी-चान है वो भी टूट जाएगा या रोने लग जाएगा, तो हमारा जो अथक प्रयास है वो सफल नहीं होगा। तो वो निडर बनी हुई है। यासुकी-चान को पोलियो से पिचती हुई अकड़ी अंगुलियां हाथ उसके हाथ में थाम लिया। अब जो उसका दोस्त है यासुकी-चान वो पोलियो ग्रस्त है, हाथ और पैर दोनों, तो पोलियो के कारण उसकी अंगुलियां अकड़ी हुई है। तो तोतो-चान पेड़ पर चढ़ाने के लिए उसका हाथ थामती है, उसकी जो अकड़ी अंगुलियां है उसको सीधा करके पकड़ने की, अपने हाथ में पकड़ने की कोशिश करती है। उसके खुद के हाथ में पकड़ वह बड़ा था। अभी जो तोतो-चान था, उस तोतो-चान थी लड़की, उसका हाथ यासुकी-चान के हाथ से बड़ा था, तो यासुकी-चान का हाथ अपने हाथ में वो लेती है। अंगुलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो-चान उसका हाथ थामे रही, उसका हाथ पकड़कर उसको सहारा देने के कारण काफी समय तक उसका हाथ थामे रखती है। वह बोले तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करता हूँ। वो जो तिपाई सीढ़ी लाई है उस पर उसको कहे तुम लेट जाओ और मैं अपने अथक प्रयास के कारण या मुझ में जितनी शक्ति है उसकी शक्ति का सहारा लेकर मैं दोनों हाथों से तुझे पेड़ की तरफ ऊपर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय दिशाका पर खड़ी तोतो-चान द्वारा यासुकी-चान को पेड़ की ओर खींचने अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीख उठता। मतलब इतनी छोटी सी होने के बावजूद भी इतना साहस दिखा रही थी कि अपने जो मित्र था यासुकी-चान उससे बड़ा था 1 साल, और उसको उसका कुछ सहारा नहीं था क्योंकि वो पोलियोग्रस्त था, तो ज्यादा सहारा उसको नहीं दे सकता था। तो उसको बिना निकल के बिना डरे उसको ऊपर खींच रही थी। कहते हैं कि अगर इस समय कोई बड़ा आदमी देख ले तो अवश्य वो डर के मारे चीखने लगता था। आगे उसे सच में जोखिम उठाने दिखाई देता था। जिस स्थिति में थी वो तोतो-चान, ऐसा लग रहा था जोखिम उठाए, अगर वहां से फिसल जाए गिर जाए तो जरूर कुछ न कुछ दुर्घटना हो सकती थी। इसी कारण वो बड़ा जोखिम उठा रही थी।
पर याशुकी चान को तोतो चान का पूरा भरोसा था। लेकिन जो याशुकी चान था, पोलियोग्रस्त था, उसको अपने मित्र, अपने दोस्त पर पूरा भरोसा था। इसलिए वो ये नहीं सोच रहा था कि कहीं मैं गिर गया, लग जाएगी, ऐसा उसके मन में डर बिल्कुल भी नहीं था। वे खुद भी याशुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वे पूरी ताकत से याशुकी चान को खींचने लगी। उसको लेटा दिया और दोनों हाथों से पूरी ताकत लगाकर तोतो चान याशुकी चान को ऊपर की ओर खींच रही है। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था और इस मकसद के बीच में कड़क धूप थी और दोनों धूप के कारण पसीने से तरबतर थे। तो जो प्रकृति है उसका भी, प्रकृति ने भी उनका साथ दिया है। कैसे? जो कड़ाकी धूप थी उसका एक बादल का छोटा सा टुकड़ा सूरज के सामने आकर धूप को रोकने की कोशिश करता है ताकि उनको कुछ राहत मिले और चढ़ने में अच्छी सफलता प्राप्त करें। आगे काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दी शाखा पर थे। अब काफी मकसद के बाद आखिरकार उन्होंने सफलता प्राप्त कर ली है और दोनों, जो पेड़ दो भाग में बंट रहा था, जो द्विशाखा बोलते हैं, वहां पर दोनों बैठे नजर आते हैं। जो आपकी बुक है जहाँ से मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसमें चित्र में आपको ऐसा दिखाया हुआ है। दोनों एक टेराल पर दोनों बैठे नजर आ रहे हैं। आगे देखते हैं आगे क्या होता है। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ये जब हमने पाठ किया था, शुरू किया था, उस समय आया था कि अगर पेड़ को किसी पर चढ़ने की आवश्यकता हो या उसको जानना हो तो उसको परमिशन लेकर उस पेड़ पर चढ़ना होता था और चढ़ने पर स्वागत भी किया जाता था। तो तोतो चान के पेड़ पर आज कौन चढ़ा है? याशुकी चान। तो तोतो चान याशुकी चान का स्वागत कर रही है कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। वो जो याशुकी चान है वो सम्मान के रूप में, देखो उसको वापस क्या बोल रहा है। तो याशुकी चान डाल के सारे खड़ा था क्योंकि ऐसे बिना सारे वो खड़ा नहीं रह सकता था क्योंकि उसको पोलियो था। तो ढाल का सहारा लेकर वो खड़ा है और कुछ झिझकता हुआ, मतलब डर भी है, झिझकता हुआ मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? कभी भी किसी को दूसरे पेड़ पर चढ़ना हो तो शिष्टतापूर्वक उसको पूछना पड़ता था, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो अब दोनों चढ़ गए हैं तो वो स्वागत कर रही है और उसका जो दोस्त है याशुकी चान वो कह रहा है कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मतलब परमिशन ले रहा है। आगे देखें। या इस दिन याशुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी। आज तक याशुकी चान ने कभी पेड़ पर चढ़ा ही नहीं था। वो पेड़ पर चढ़ने के बाद दुनिया किस प्रकार की ऊपर से दिखती है ऐसा उसने कभी नहीं देखा था। ये पहला अवसर था, तब उसने ऐसा पेड़ से दुनिया की झलक देखी है, तो बड़ा खुश है। और ये जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा, तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। याशुकी चान ने खुश होते हुए कहा। याशुकी चान ने अपने दोस्त तोतो चान से कहा है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा होता है क्या पेड़ पर चढ़ना? मुझे आज ही पता चला है। अब दोनों आपस में काफी देर तक पेड़ पर बैठे रहे हैं और इधर उधर की गप्पें लड़ा रहे, मतलब बातें कर रहे हैं। वो देखो याशुकी चान तोतो चान को क्या कहता है, मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक बड़ी चीज होती है, टेलीविजन। अब तोतो चान को याशुकी चान अपनी बहन, जो बड़ी बहन है अमेरिका में रहती है, उसकी कुछ बातें बता रहा है कि मेरी बहन अमेरिका में रहती है। वो कहती है कि एक ऐसी चीज होती है जिसको हम क्या कहते हैं, टेलीविजन। याशुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, मतलब खुशी से ये चीजें सब उसको बता रहा था। वे कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। वो अपने दोस्त तोतो चान को बता रहा है अपनी बहन की बातें, जो कहाँ रहती है, अमेरिका के अंदर। किसकी बहन है? याशुकी चान की। तो याशुकी चान कह रहा है मेरी बहन ने मुझे बताया था कि एक टेलीविजन नाम की एक ऐसी वस्तु होती है, डिब्बे के समान, जिसमें हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती, अब सुमो कुश्ती नाम सुना होगा, जो भारी भरकम पहलवान होते हैं उसके साथ द्वारा लड़ी जाती है, तो सुमो कुश्ती हम घर बैठे बैठे देख ही सकते हैं। तोतो चान उस समय ये नहीं समझ पाई कि याशुकी चान के लिए जो कहीं दूर तक चल नहीं सकता, वे घर बैठे चीजों को देख लेने से क्या अर्थ होगा। अब मन में सोच रही है कि ये तो काफी समय या काफी लंबी दूर तक चला भी नहीं जाता उससे, तो घर बैठे बैठे अगर ये सुमो वगैरह कुश्ती देख लेगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, खुद तो पूरे कसने कुछ होगा नहीं उससे, क्योंकि पोलियोग्रस्त है इसलिए। तो याशुकी तोतो चान अपने मन में ऐसे विचार कर रही है। वे तो सोचती है कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा, बहुत पुरानी बात है, इन बच्चों ने आज तक टेलीविजन को नहीं देखा है। तो वो तोतो चान ने
जैसे तोतो चान को बताया याशुकी चान ने कि मेरी बहन कहती है कि घर बैठे बैठे उस डिब्बे नुमा जो टेलीविजन है उसके अंदर हम सुमो कुश्ती देख सकते हैं। तो यश तोतो चान है वो सोच रही है कि इतना बड़ा पहलवान सुमो पहलवान होता है वो छोटे से डिब्बे में कैसे समा पाएगा, वो मन में ऐसे विचार कर रही है। उसका आकार तो बड़ा होता है, मतलब सुमोचान वो जो सुमो कुश्ती का पहलवान होता है उसको काफी बड़ा होता है, टीवी का आकार तो छोटा होगा। तो वे कहीं बड़ी लुभावनी लगी। उस दिन टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था, बहुत पुरानी बात है, उस समय टेलीविजन के बारे में ये तो और किसी को पता नहीं था कि टेलीविजन है, क्या उसके अंदर दिखाई देता है, क्या ये सारी बातें को पता नहीं थी, इसलिए ये ऐसी बातें सोच रही है। आगे उस दिन टेलीविजन पहले याशुकी चान को तोतो चान के बारे में बताया। सबसे पहले तोतो चान को याशुकी चान ने बताया कि एक टेलीविजन नाम की डिब्बा नुमा एक टेलीविजन भी होता है। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं, दोनों बेहद खुश है क्योंकि दोनों के जो अथक प्रयास है आज वो सफल हो गए हैं, मेहनत रंग लाई है, इसलिए दोनों पेड़ पर बैठे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं और दोनों बड़े ही खुश है क्योंकि दोनों का सपना आज पूरा हुआ है। कैसा सपना? तोतो चान का सपना क्या था कि अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ाई, तो अथक प्रयास के कारण उस दोस्त को पेड़ पर चढ़ा पाई है। और दूसरा उसका दोस्त था जो पोलियोग्रस्त था याशुकी चान, उसको पेड़ पर चढ़ने की हार्दिक इच्छा थी लेकिन पोलियोग्रस्त होने के कारण वो पेड़ पर नहीं चढ़ पा रहा था, तो उसके दोस्त ने उसकी हार्दिक इच्छा पूर्ण की है, इसलिए दोनों के सपने पूर्ण हुए और पेड़ पर बैठे गप्पे कर रहे हैं और बड़े ही खुश नजर आ रहे हैं। याशुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था, ये भी बात सच है, पहला और अंतिम मौका कह सकते हैं। कैसे? क्यों पोलियोग्रस्त था और ये उसकी जो दोस्त थी वो भी नन्ही थी और अपने परिवारजनों को बिना बताए ही उसको ये पेड़ पर चढ़ाने का कार्य किया है, मौका दिया है। हो सकता है आगे से ऐसा मौका ना मिले, इसलिए पहला और अंतिम मौका बताया गया है। तो ये था आपके अपूर्व अनुभव सेशन खत्म होता है। अब हम इनके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो प्रश्न उत्तरों में हम देखें तो पहला क्वेश्चन है आपका, याशुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किए? लिखिए। जो उसका दोस्त था याशुकी चान, उसको पेड़ पर चढ़ाने का अथक प्रयास क्यों किया तोतो चान ने? तो इसका उत्तर है तोतो चान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका दोस्त था याशुकी चान, वो पोलियोग्रस्त था, वो अपने आप किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, वो किसी भी पेड़ को अपना नहीं मानता था, वो निजी संपत्ति भी नहीं समझता था। तो उसकी जो हार्दिक इच्छा थी पेड़ पर चढ़ने की, वो तोतो चान ने अथक प्रयास के द्वारा उसको चढ़ाया और उसकी हार्दिक इच्छा पूर्ण की, इसलिए तोतो चान ने याशुकी चान को पेड़ पर चढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और याशुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों में अपूर्व अनुभव को अलग अलग है, दोनों में क्या अंतर है? जो अभी आया आपके 10 से पाठ खत्म हुआ है तब के दोनों को सफलता मिली है अपने अथक प्रयासों के कारण। तो दोनों में सफलता में अंतर क्या है? याशुकी चान का क्या है और तोतो चान का क्या है? तो हम सबसे पहले तोतो चान का देखें। तोतो चान के अथक प्रयास के कारण किस प्रकार की सफलता मिली है? अपने मित्र की हार्दिक इच्छा पूर्ण करने की उसको सफलता मिली है। और तोतो चान तो अपने पेड़ पर रोज चढ़ती थी और बड़ी खुश भी होती थी, तो आज अपने पेड़ पर अपने दोस्त को बिठाकर या चढ़ाकर उसके मन में आत्म शांति की इच्छा हुई, आत्म शांति प्राप्ति हुई है कि मैंने अथक प्रयास का कारण अपने दोस्त की हार्दिक इच्छा पूर्ण की है। और याशुकी चान के लिए अनुभव क्या है कि याशुकी चान पेड़ पर चढ़ने की उसकी इच्छा थी लेकिन कभी पूर्ण नहीं हुई क्योंकि पोलियोग्रस्त था। तो आज वो पेड़ पर चढ़कर दुनिया को निहार रहा है या दुनिया को देख रहा है कि पेड़ पर चढ़ने के बाद दुनिया किस प्रकार नजर आती है। तो दोनों के अलग अलग अनुभव। हम देखें तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पाठ में से खोज कर देखिए। क्या पूछा है? कब सूरज का ताप याशुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था? वे दोनों पसीने से तरबतर रहे थे। कब बादल का छोटा सा टुकड़ा और छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा? यह भी पाठ में आया था कि दोनों जो तिपाही सीढ़ी थी उस पर अपने दोस्त को चढ़ाने के लिए पसीने से तरबतर हो रहे थे। और जो कड़ाके की धूप के कारण, तो कड़ाके की धूप को बचाने के लिए छोटा सा बादल सूर्य के सामने आता है और ताकि उनको कुछ पसीने से राहत मिले। तो इसमें क्या पूछा गया है कि आपके अनुसार इस प्रकार की परिस्थिति के बदलने का क्या कारण हो सकता है? ये जो कड़कती धूप थी अचानक बादल कैसे आ गए? तो क्या है इसमें? क्या है, प्रकृति भी उनका साथ देना चाहती है। जो याशुकी चान और तोतो चान
अथक प्रयास के कारण पेड़ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कड़ाके की धूप के कारण पसीने से तरबतर हो रहे हैं। इसलिए प्रकृति सोच रही है कि अपनी शेष हृदयता के कारण, उसको साथ देने के कारण एक छोटा सा बादल का टुकड़ा सूरज के सामने आकर उसको राहतें देता है। ठीक है, तो प्रकृति उसका भी साथ देना चाहती है ताकि वो अपने अथक प्रयासों में सफल हो सके। अगला इनका क्वेश्चन है, यश की चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का देश देश अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा है। ऐसा लेखिका ने इसलिए लिखा है क्योंकि जो याशु के चांद था वो पोलियोग्रस्त था और उनकी जो दोस्त थी कौन, तोतो चांद, उसके अथक प्रयासों के कारण ही वो पेड़ पर चढ़ पाया था। और ये जो याशु की तोतो चांद थी वो अपने माता पिता को बिना बताए ये जोखिम उठा रही थी। इसलिए लेखिका ने ऐसा कहा है कि ये पहला और अंतिम मौका था, क्योंकि आगे से वो ऐसा जोखिम नहीं उठा सकती थी, इसलिए ऐसा कहा। ठीक है, तो ये थे आपके इनके क्वेश्चन और एक इरेशन। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।